दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम बात करना चाहते हैं आंदोलनों के ऊपर। पहले आंदोलन समाज की एक नई धारा को निर्धारित करने के लिए किए जाते थे और अब आंदोलनों के कई अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ आंदोलन इसलिए भी किए जाते हैं कि वे नया नैरेटिव गढ़ सके। कुछ आंदोलन इस बात के लिए होते हैं कि नए मुद्दे तलाशे जा सके और राजनीतिक दलों को आगे आने की जमीन प्रदान की जा सके, यानी कि उनके उद्देश्य राजनीतिक भी होते हैं। लेकिन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य जो था कि ऐसा वर्ग जो अपनी बात नहीं कह पा रहा है वह कम से कम समय में सीधे सरकार या ऐसे नीति नियामकों तक अपनी बात पहुंचा सके जो उसका समाधान दे सके, वह उद्देश्य अब समाप्त हो गया है। इसलिए जैसे ही कोई नया आंदोलन समाज में खड़ा होता है, आज जनता और पूरा तंत्र यह जानने में लग जाता है कि इस आंदोलन के पीछे लोग कौन हैं और उनके उद्देश्य क्या है। संदर्भ है किसानों का आंदोलन जो पंजाब में चलाया जा रहा है। पहले के ये किसान दिल्ली की बॉर्डर पर आकर बैठ जाते थे और आसपास के राज्यों के लोगों को दिल्ली में प्रवेश करने से न केवल रोकते थे बल्कि उन्हें हर तरह से परेशान करने का प्रयास भी करते थे। अगर इनके खिलाफ कुछ बोला जाए तो राष्ट्र के किसानों के खिलाफ बात की जा रही है, ऐसा नैरेटिव किया गढ़ा जाता था। इस बीच में कई चुनाव आए। पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, संसद का चुनाव आया, फिर हरियाणा का चुनाव आया। इनमें से कई ऐसे किसान नेता जिन्हें यह मुगालता था कि वे अब नेता बन चुके हैं और अब वे नीति निर्धारक भी हो सकते हैं, इन सबको जनता ने उनकी जमीन दिखा दी। एक बड़े नेता चढ़ूनी साहब को तो 1100 ही वोट मिले, जिनकी सभा में वह दिखाते रहे कि लाखों किसान आते हैं। आइए समझते हैं कि इन आंदोलनों से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। पहले फायदे की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की बात मानी और किसानों से संबंधित अपने कानून वापस लिए जिनका वे विरोध कर रहे थे। ये तो तब होता जब वे कानून पारित होते, चलते और यह तय किया जाता कि उनसे किसानों को क्या फायदा हुआ, पर चूंकि वे वापस ले लिए गए इसलिए अब उन पर चर्चा अप्रासंगिक है। फिर वे सारे फायदे जो किसानों को एमएसपी या सब्सिडी के रूप में मिल रहे हैं वे आगे बढ़ा दिए गए। एमएसपी लगातार बढ़ रही है, सब्सिडी लगातार बढ़ रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये सारे फायदे किसानों को हुए, मगर नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ उस आम आदमी पार्टी को जिसने सबसे अधिक आंदोलनों का सहयोग किया। वह आज दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गई और पंजाब में आज उन्हीं किसानों के खिलाफ संघर्ष करती दिख रही है। दूसरा फायदा हुआ उन किसानों नेताओं को जो राजनेता बनना चाहते थे, चाहे वे राकेश टिकैत हों या चढ़ूनी जैसे नेता जिन्हें 1100 वोट मिले, और उनको उनकी जमीन दिखा दी गई। जितने समय ये रास्ते ब्लॉक करके बैठते हैं वहां पर आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वे सभी लोग जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो सुबह से शाम संघर्ष करते हैं, अपने जीवन यापन का वे नहीं कर पाते। और ये किसान अपने आलीशान भवनों का जैसे ट्रैक्टर्स में बैठ के एसी और तमाम सुविधाओं में बैठे रहते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि यह उत्सव के जैसे उन क्षेत्र को मनाते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, बड़े बड़े पंडाल हैं, नाच गाने खाने पीने की व्यवस्था है और इसमें ये बैठे हैं। इक्का दुक्का किसान ऐसे भी थे जिनकी वहां ठंड से या बीमारी से मौत हो गई, लेकिन यह बहुत ही कम प्रतिशत है।
बाकी अधिकतर वे ही किसान हैं जो अपनी जमीनें छोड़कर यहाँ बैठ सकते हैं, जो बड़े और संपन्न किसान हैं। दरअसल वे किसान हैं भी कि नहीं, यह भी सोचना होगा, क्योंकि आसपास राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के किसान तो वहां दिखाई नहीं देते। चुनावों में भी इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। दूसरा, ऐसे सामान जो दूध है, फल है, सब्जियां हैं, जो किसान ही उगाते हैं, उनको शहरों में प्रवेश करने में परेशानी होती है। ये पेरिशेबल है, ये समाप्त हो जाते हैं। सोचिए, ऐसे संपन्न किसान जो सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आलीशान घर बनाकर रह रहे हैं, वे छोटे छोटे किसानों की भूमि भी हड़प रहे हैं और जीविकोपार्जन भी हड़प रहे हैं। फिर वह इंडस्ट्रीज जो आसपास लगी है, जहां पर मजदूर जा रहे हैं, वे धीरे धीरे बंद होने लगती है। और आखिरी में एक तस्वीर उभरती है कि यह एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी भी आंदोलन होते रहते हैं, रास्ते जाम होते रहते हैं, और इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना और व्यापार करना उचित नहीं है। हरियाणा में सरकार ने इस बात को समझा और इस बार पंजाब के किसानों को हरियाणा में अंदर आने से रोक दिया। हरियाणा के किसान कभी भी पंजाब के किसानों के साथ में थे ही नहीं, और पहली बार पंजाब के किसानों को यह बात समझा दी गई कि आपका यहाँ आके बैठना कतई प्रासंगिक नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो सरकार पंजाब में भी है, आप वहां विरोध कर सकते हैं। इस तरह ये पंजाब के किसान, ये तथाकथित किसान अब पंजाब सरकार के आमने सामने हो गए, और पहली बार आंदोलनों की ये आग आम आदमी पर सरकार को समझ में आई, जो दरअसल भस्मासुर जैसी है, जो हर उस व्यक्ति को निगल जाती है जिसने इसको पालित और पोषित किया है। अब समस्या आम आदमी पार्टी की है, और इसलिए उन्हें भी यह तमगा अपने ऊपर से हटाना है कि हम किसान विरोधी हैं या हम सामान्य जनजीवन को बहाल करने का मादा रखते हैं। इसलिए 2 या 3 बार की बातचीत के बाद मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान नाराज होकर एक बैठक से चले गए, और उन्होंने किसानों से कहा कि आप अपनी इन गैर वाजिब मांगों को न मनवाएं, यह संभव नहीं है, और इसके लिए आपके द्वारा अख्तियार किया गया रास्ता भी सही नहीं है। सुनने में ये बड़ा अजीब सा लगता है, पर एक बार उन मांगों को भी समझ लिया जाए जो मांगे किसान मांग रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी दी जाए। गेहूं, चावल जैसी 20 महत्वपूर्ण फसलों पर एमएसपी दी जाती है, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर सरकार सारा अनाज खरीद लेती है, भले ही उसमें नफा हो या नुकसान हो। किसान चाहते हैं कि उनकी सभी फसलों को सरकार खरीद ले। अब आप बताएं कि उसमें अगर अच्छी फसल है या बुरी है, यह वर्गीकरण नहीं करने देना है। दूसरा, अपनी सारी फसल सरकार को बेच देना है। ये कहां तक प्रासंगिक है? पंजाब में किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाती है और भी कई चीजों पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार से किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन सब्सिडीज को बढ़ा दिया जाए। एक तरफ आपको बिजली मुफ्त है, आपको घटी दरों पर उर्वरक और दूसरी चीजें दी जा रही हैं। दूसरा, कई महत्वपूर्ण फसलों पर आपको एमएसपी पहले से दी जा रही है और लगातार बढ़ाई जा रही है। उसके बावजूद भी आप लगातार इन मांगों को मांगते रहे, तो ये कहां तक उचित है? ये पैसा आता कहां से? ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आपने नहीं कमाया। और अब पंजाब के लोग भी ये बात समझने लगे हैं। एक और मांग है कर्ज माफी की। ये हर वर्ष उठती है और ये देश के किसी भी कोने से कभी भी किसान उठा लेते हैं। वे चाहते हैं कि कर्ज को माफ किया जाए। कई राजनीतिक दल भी हैं, वे किसानों के आत्महत्याओं को कर्ज माफी से जोड़ते हैं। दरअसल किसान कर्ज लेता क्यों है? छोटा और मझौला किसान है तो समझ में आता है, कई बड़े किसान हैं और बड़े बड़े कर्ज हैं जिनको वे माफ कराना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इस मांग को भी
गंभीरता से समझा जाना चाहिए और हर बार ये कर्ज माफी किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, ये बात अच्छे से किसानों को समझा भी दी जानी चाहिए। पराली जलाने वाले किसान, पराली एक बहुत बड़ी समस्या है, न केवल पंजाब में बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश में और खासकर दिल्ली जैसे महानगरों के करीब जहां करोड़ों लोग रहते हैं, अगर किसी भी प्रकार से इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो ये किसान उद्वेलित हो उठते हैं। आश्चर्य की बात है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का किसान उद्वेलित नहीं होता, पंजाब का किसान होता है। और अब पहली बार चूंकि पंजाब की सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं, या यूं कहना चाहिए कि जो लोग उनको स्पॉन्सर कर रहे थे वही लोगों से उनका अब सामना हो रहा है, तो पहली बार ये समझा जा रहा है कि समस्या की जड़ क्या है। दरअसल कोई समस्या थी ही नहीं पहले भी। पराली गलत है, जिसे नहीं जलाया जाना चाहिए, उसके कई अल्टरनेटिव मौजूद है, पर चूंकि वो आसान है इसलिए किसान पराली जलाता है और उसे मालूम है कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो एक आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। कभी भी 500, 1000 या कुछ लोग एकत्र हो जाते हैं और उसे किसान आंदोलन का नाम दे दिया जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसी प्रकार का एक दुस्साहसिक कर्म करने का प्रयास किया और वहां से राकेश टिकैत जी को सर पे पांव रखकर भागना पड़ा, इसलिए क्योंकि किसान बहुतायत में यह जानते हैं कि जो कुछ भी उन्हें दिया जा रहा है वह पर्याप्त है और इसके अलावा भी अगर उन्हें कोई चाहिए तो उसका तरीका सड़क पर बैठकर आंदोलन करना नहीं हो सकता। उसके लिए तमाम संगठन हैं और व्यवस्थाएं हैं और उसके माध्यम से ही उन्हें आगे जाना होगा। एक और मांग है किसानों की, जिसमें उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए। बताइए, इतनी सारी गैर वाजिब मांगों को कोई भी सरकार किस प्रकार मान सकती है। इसलिए कहीं पर भी अगर आप आंदोलन होते हुए देखें तो ये समझने का प्रयास करें कि ये लोग कौन हैं। बहुत से लोग भी अगर आपको दिख रहे हैं और वो कुछ मांग रहे हैं तो ये मत मान लीजिए कि हमेशा वे सही हैं। हो सकता है उनकी कुछ मांगे वाजिब हो तो कुछ मांगे गैर वाजिब भी हो सकती है। और कोई भी मन या धारणा बनाने के पहले दोनों पक्षों का समझा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, वह हमेशा ये चाहेगी कि उसके लोग खुशहाल हों। कम से कम नीतिगत स्तर पर तो इसी प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। अगर किसी नीतिगत निर्णय पर आपको कुछ कहना है और उसको आप बदलवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक आध आंदोलन हो जाना ठीक है, लेकिन उसके लिए महीनों रास्ते जाम करके रखना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार संज्ञान लिया और कई बार टिप्पणियां की है। फिलहाल बात पंजाब के किसानों की है, इसलिए यह बताना प्रासंगिक है कि आज वे किसान अब एकत्र होने में भी डर रहे हैं। पंजाब की सरकार ने उन्हें समझा दिया है कि आप अपनी मांगों को सही स्तर पर लेके आएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनसे चर्चा की है और यह चर्चाओं का दौर निरंतर चल रहा है। संभवतः कोई बेहतर हल निकले, लेकिन तब तक हम भी इंतजार करेंगे कि ऐसा कोई आंदोलन निकट भविष्य में ना हो ताकि उस क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।